आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रॉब्लम सेट 8 ट्रिग्नोमेट्री, प्रॉब्लम सेट 8 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है पढ़ेंगे। इन अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल TSU, TS is equals to 5, S एंगल S is equals to 90। एक हम निकालेंगे राइट एंगल्ड ट्राइंगल TSU, एंगल S इज इक्वल्स टू 90 ऐसे दिया गया है। TS इज इक्वल्स टू 5, उसके बाद SU इज इक्वल्स टू 12 और क्या दिया है 5 स्क्वायर। तो हमको साइन टी कॉस टी वगैरह ऐसा कुछ निकालना है। वो निकालने से पहले हमको TS साइन मालूम है, SU साइन मालूम नहीं है, मालूम है, TU साइन मालूम नहीं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले TU जो है वो निकाल लेंगे पाइथागोरस से। इसीलिए हम लिखेंगे इन ट्राइंगल TSU मेजर एंगल S is equals to 90 degree, TS is equals to 5, SU is equals to 12. Therefore, TU square is equals to TS square plus SU square. रीजन लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो TU square is equals to TS है 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, तो TU स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 144, तो TU स्क्वायर इज इक्वल टू 169। इधर का स्क्वायर निकाल देंगे, मतलब स्क्वायर रूट करेंगे। हमने स्क्वायर रूट किया तो ये हो गया रूट ऑफ 169, तो TU इज इक्वल टू 13 यूनिट्स हो गया। तो TU हो गया हमारा 13। अब उन्होंने क्या क्या पूछा है वो हम एक लाइन से देखेंगे। साइन टी, चलो साइन टी बताना है, तो यहां आगे हम साइन टी बोला तो साइन टी की डेफिनेशन क्या है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट साइड है SU, पहले लिख लेंगे अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज is equals to SU upon TU is equals to 12 upon 30। उसके बाद आगे देखेंगे क्या पूछा है। साइन टी कॉस टी, कॉस टी इज इक्वल्स टू एंगल टी है, यहां आएंगे कॉस की डेफिनेशन एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये हो गया एडजेसेंट, ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट लिखेंगे एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू एडजेसेंट साइड है हमारी TS, हाइपोटेन्यूज है हमारा TU। TS है 5 और TU है 30। उसके बाद क्या पूछा है, कॉस हो गया tan T, tan T इज इक्वल्स टू, ये tan T है। tan की डेफिनेशन क्या है, अपोजिट। अब tan की डेफिनेशन अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो लिखेंगे अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट साइड कौन सी है SU, एडजेसेंट साइड कौन सी है TS। इसीलिए SU कितना है 12 और TS कितना है 5 हो गया। tan T हमने लिख लिए। अब क्या पूछा है, सिमिलरली फाइंड साइन U, चलो लिखेंगे साइन U इज इक्वल्स टू, अब साइन U, अब आएंगे इधर U पूछा है तो यहाँ आएंगे, क्या बोला डेफिनेशन क्या होगी, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखेंगे अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज।
ओके, तो अपोजिट साइड कौन सी है? टी एस अपॉन टी एस अपॉन टी यू इज इक्वल टू टी एस कितनी 5 अपॉन 30 साइन यू, उसके बाद में कॉस यू इज इक्वल टू कॉस यू पूछा है, यहाँ आएंगे कॉस यू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज लिख लेंगे, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड एस यू अपॉन हाइपोटेन्यूज टी, एस यू कितना 12 अपॉन 30। अब क्या होगा? कॉट यू इज इक्वल टू कॉट यू, नहीं सॉरी टैन यू हो गया। टैन की डेफिनेशन अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड कौन सी यू का? टी एस अपॉन एडजेसेंट साइड कौन सी? एस यू इज इक्वल टू टी एस कितना 5 अपॉन 12 हो गया। जो हमको पूछा था हमने वो सारी चीजें लिख दिए, इधर टी से रिलेटेड, इधर एंगल यू से रिलेटेड हो गया। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम सेट 8, क्वेश्चन नंबर 2। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। सबसे पहले पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, उसके बाद लिखेंगे क्वेश्चन को। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3, इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स इज इक्वल्स टू 90, एंगल x is equals to 90, xz is equals to 8, yz is equals to 70. Find the sin y, cos y, tan y, sin z, cos z, tan z. एग्जैक्ट वही करना है जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, वैसे ही करना है, सिर्फ टी एस यू के जगह एक्स वाई जेड उन्होंने दिया है। ओके, तो फिर से ऐसे ही क्वेश्चन करना है। सबसे पहले देख लेंगे पाइथागोरस लगा के, दो साइड दी गई है, थर्ड साइड निकाल लेंगे, फिगर ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स इज इक्वल्स टू 90, ऐसे उन्होंने बोला है। एक्स मैं लिखता हूं इधर वाई, इधर लिखता हूं जेड। अब उन्होंने क्या दिया है, एक्स जेड इज इक्वल्स टू 8, एक्स जेड इज इक्वल्स टू 8, आगे में वाई जेड इज इक्वल्स टू 17, वाई जेड हमारा 17, एक्स वाई नहीं दिया गया है, हमको एक्स वाई निकालना पड़ेगा इस बार, ठीक है। और जो जो भी पूछा है वो बताना पड़ेगा, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, एक्स जेड इज इक्वल्स टू 8 और yz is equals to 70. Therefore, पाइथागोरस लगा देंगे, yz square is equals to yx square plus xz square. रीजन लिख देंगे by पाइथागोरस थ्योरम। yz कितना है 17 square is equals to, हमको yx निकालना है, स्क्वायर प्लस एग्जैक्ट दिया है हमको 8 स्क्वायर। अब 17 स्क्वायर हमको निकालना है, तो 17 स्क्वायर कितना होगा भाई 289 इज इक्वल्स टू yx स्क्वायर प्लस कितना 64, ये 64 इधर शिफ्ट कर दिए, तो 289 माइनस 64 इज इक्वल्स टू yx स्क्वायर। आप yx बोलो या xy बोलो, एक ही बात है, ठीक है। अगर मैं xy भी लिखता हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कितना रह गया, xy स्क्वायर इज इक्वल्स टू 225, xy इज इक्वल्स टू, हमने स्क्वायर निकाल दिए मतलब स्क्वायर रूट किए 225,
तो XY इज इक्वल्स टू 15 क्या है यूनिट्स हो गया। ये मिल गया मुझे 15 यूनिट्स। अब क्या क्या निकालना है वो एक बार देख लेंगे। साइन Y फिर से वो ही करना है हमको, लिखेंगे साइन Y इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू, यहाँ आएंगे y अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब एग्जैक्ट अपॉन yz इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 17। उसके बाद निकालना है cos y, लिखेंगे cos y इज इक्वल्स टू, cos y हमारी डेफिनेशन क्या है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू, यहाँ आ गए y, ये होगी हमारी एडजेसेंट साइड xy अपॉन yz, xy अपॉन yz इज इक्वल्स टू 15 अपॉन 17। फिर उसके बाद क्या बोला है tan y, tan y इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट साइड कौन सी है, यहाँ हमारा एंगल y है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, एग्जैक्ट अपॉन xy इज इक्वल्स टू कितना 8 अपॉन 15। ये हो गया हमारा साइन कॉस टैन y। अब साइन कॉस टैन z, इसीलिए साइन z इज इक्वल्स टू, डेफिनेशन तो वही लिखेंगे अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, पर यहाँ एंगल z बोला है उन्होंने, यहाँ अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट साइड कौन सी है हमारी xy, हाइपोटेन्यूज कौन सा है हमारा yz इज इक्वल्स टू 15 अपॉन 17। अब cos z इज इक्वल्स टू, डेफिनेशन वही रहेगी एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू, यहाँ हमारा क्या है z है ना, यहाँ आएंगे ये होगी एडजेसेंट एग्जैक्ट अपॉन, ये हो गया हाइपोटेन्यूज yz इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 17। अब क्या tan z इज इक्वल्स टू, डेफिनेशन अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो z की अपोजिट साइड xy अपॉन एडजेसेंट साइड एग्जैक्ट इज इक्वल्स टू 15 अपॉन 8। यह हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3, प्रॉब्लम सेट 8 क्वेश्चन नंबर 3। जो भी पूछा था हमने पूरा वो बता दिया। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 फिर से शायद एज इट इज है, इन ट्राइंगल LMN एंगल n इज इक्वल्स टू थीटा, m इज इक्वल्स टू 90, cos थीटा इज इक्वल्स टू 24 अपॉन 25। तो क्या करना है, साइन थीटा और tan थीटा बताना है। सिमिलरली फाइंड द साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। हाँ चलो, यहाँ अगर हमको ट्राइंगल दिया है तो हमको क्या करना होगा, सबसे पहले हमको पाइथागोरस से जो भी दिया है वो सॉल्व करना होगा और फिर जो भी पूछा है वो बताना होगा। एक एक देखेंगे क्या दिया है। सबसे पहले इन अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल LMN एंगल M इज इक्वल्स टू 90। एक हमारा राइट एंगल्ड ट्राइंगल है LM एंगल M इज इक्वल्स टू 90। ओके, एंगल M इज इक्वल्स टू थीटा, ये हमारा थीटा हो गया।
चलो बाद में cos थीटा इज इक्वल्स टू 24/25। एक बार इसको देख लेंगे। इन लिखेंगे पहले इन ट्रायंगल LMN मेजर एंगल M इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, मेजर एंगल M इज इक्वल्स टू थीटा। अब हमको बोला है cos थीटा इज इक्वल्स टू, लिखेंगे cos थीटा इज इक्वल्स टू 24/25। ये हमको दिया गया है, इसीलिए लिखेंगे इसको गिवन। और क्या दिया है, फाइंड करना है पहले तो फाइंड करना है साइन थीटा, tan थीटा, और बाद में हमको फाइंड करना है cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, शायद हाँ साइन स्क्वायर थीटा। ये चीज हमको फाइंड करनी है। ओके, तो हम अब लिखेंगे cos थीटा, डेफिनेशन ये हमारा थीटा है, डेफिनेशन लिखेंगे हम किसकी, cos थीटा की। cos थीटा की डेफिनेशन क्या होगी, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, इसको बोलेंगे नंबर 1, और थीटा की एडजेसेंट साइड MN और हाइपोटेन्यूज है हमारा LN। ये हो गया नंबर 2, रीजन लिखेंगे बाय डेफिनेशन। हो गया। अब ये नंबर 1 नंबर 2 का cos थीटा सेम है, मतलब ये दोनों भी कैसे होंगे, सेम होंगे। देयरफॉर MN अपॉन LN इज इक्वल्स टू 24/25। लिख देंगे रीजन फ्रॉम 1 and 2। देयरफॉर MN इज इक्वल्स टू 24 के इसीलिए लिखते हैं, रेशो में क्या होता है, कुछ कांस्टेंट होता है, ठीक है ना, उस कांस्टेंट को लिखा जाना चाहिए, इसलिए हम लिख रहे हैं यहाँ पे के। ओके, और ln इज इक्वल्स टू 25 के। तो हमारे पास क्या चीजें हैं, mn है 24 के और ln है हमारा 25 के। तो हमको ln निकालनी पड़ेगी, इसीलिए पाइथागोरस लगा देंगे। ln स्क्वायर इज इक्वल्स टू ln स्क्वायर प्लस mn स्क्वायर, रीजन लिख देंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। ln कितना है हमारा, ln 25 के उसका स्क्वायर इज इक्वल्स, ln हमको निकालना है, इसलिए हम ln स्क्वायर वैसे ही लिखते। mn हमारा है 24 के स्क्वायर, तो ये हो गया 625 के स्क्वायर इज इक्वल्स टू ln स्क्वायर प्लस 576 के स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576 हो गया। तो अब क्या करेंगे, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, तो हो गया 625 के स्क्वायर माइनस 576 के स्क्वायर इज इक्वल्स टू ln स्क्वायर। अगर रेशो में आता है ऐसा तो हमको ये कांस्टेंट देना जरूरी होता है। क्यों, तो हमने अगर कहीं पढ़े होंगे तो हमारा के ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ये ख्याल में रखना है भैया। तो कितना रह गया यहाँ पे 49 के स्क्वायर इज इक्वल्स टू ln स्क्वायर। अब यहाँ का स्क्वायर निकाल दिए तो इधर क्या हो गया, होगा स्क्वायर रूट, इसीलिए ln इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 49 के स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, ln इज इक्वल्स टू 49 7 और ये के, तो ln कितना हो गया 7 के। अब क्या पूछा है, हम जो भी हमको पूछा है वो हम नेचुरली है लिख सकते हैं। क्या पूछा है, साइन थीटा, लिख देंगे साइन थीटा इज इक्वल्स टू। अब बार बार हम डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है कि अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस,
ये लिखना नहीं बार बार, हमको पता है। तो थीटा की अपोजिट साइड कौन सी है? ln। हाइपोटेन्यूज कौन सा है? ln। इसलिए सीधा लिख देंगे ln अपॉन ln। ओके, इज इक्वल्स टू ln कितना है? 7k अपॉन कितना? 25k। k को हो गया कैंसिल कर देंगे, तो 7 अपॉन 25। अब क्या पूछा है? cos थीटा इज इक्वल्स cos थीटा, हाँ cos थीटा नहीं, सिमिलरली फाइंड sin थीटा एंड tan थीटा। ओके, और बाद में हमको पूछा है cos स्क्वायर थीटा, तो हम cos निकाल देंगे। ठीक है, तो cos थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट क्या है हमारी? थीटा की एडजेसेंट mn, इसलिए हम लिख देंगे mn अपॉन ln। ओके, mn कितना है? 24k अपॉन 25k, तो k के कैंसिल, 24 अपॉन 25। अब लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो अपोजिट क्या है? ln अपॉन एडजेसेंट क्या है? mn इज इक्वल, हो गया। हाँ, ln कितना? 7k अपॉन mn कितना? 24k। k के कैंसिल कर देंगे, 7 अपॉन 24। तो हमको क्या पूछा था? sin थीटा tan थीटा। हमने cos थीटा जानबूझ के निकाल लिए, क्योंकि आगे में हमको बताना है cos sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा। चलो यहाँ लिखते हैं अभी sin स्क्वायर थीटा। तो sin थीटा कितना है? 7 अपॉन 25। लिखेंगे sin थीटा इज इक्वल टू 7 अपॉन 25। हमको चाहिए स्क्वायर, हमें चाहिए स्क्वायर, तो हम लिख देंगे दोनों तरफ कर देंगे स्क्वायरिंग, तो लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7 अपॉन 25, उसका भी स्क्वायर, तो 7 स्क्वायर 49 और 25 स्क्वायर 625। इसका मतलब हुआ sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 49 अपॉन 625। अब चाहिए हमको cos, तो cos थीटा इज इक्वल टू, cos तो हमने निकाल के रखा है 24 अपॉन 25, तो 24 अपॉन 25 स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों साइड में, राइट और लेफ्ट में। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 24 अपॉन 25 स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 24 स्क्वायर 576 और 25 स्क्वायर 625। हो गया। हमको पूछा था sin स्क्वायर थीटा, निकाल लिए, cos स्क्वायर थीटा निकाल लिया। ओके, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर दिए तो हो गया हमारा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या क्या दिया है हम देख लेंगे। यहां जो हमको क्वेश्चन दिए फिलिंग द ब्लैंक, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, पर हमने फॉर्मूले में, हमारे जो फॉर्मूले थे वहां जो हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो देखे थे वो यूज करना है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या थे वो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? sin थीटा इज इक्वल्स टू cos 90 माइनस थीटा, cos थीटा इज इक्वल्स टू sin 90 माइनस थीटा, tan थीटा इज इक्वल्स टू cot 90 माइनस थीटा, cot थीटा इज इक्वल्स टू tan 90 माइनस थीटा। ऐसे कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स थे हमारे। ठीक है, तो वो हम यहाँ लिखने वाले हैं, यहाँ वो करना पड़ेगा। सबसे पहले देखेंगे sin 20 इज इक्वल्स टू cot और डैश। ओके, तो क्या दिया है क्वेश्चन? sin 20 इज इक्वल्स टू cos ब्लैंक। ये जो ब्लैंक है यहाँ हमको आंसर देने का है कि क्या आएगा। तो हमारा एक फॉर्मूला है, हमारे दिमाग में आना चाहिए वो फॉर्मूला, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या होता है? साइन थीटा यहाँ दिख रहा है मुझे साइन और उधर दिख रहा है कॉस, तो मेरे दिमाग में पहले आना चाहिए वो फॉर्मूला, कौन सा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू cos 90 माइनस थीटा, तो मैं पहले वो लिख देता हूँ। साइन थीटा
इज इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा। रीजन अगर देना है तो रीजन हम लिख सकते हैं बाय कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, तो थीटा की जगह हमको दिख रहा है 20, इसीलिए यहां हम लिखेंगे 20। तो मैं लिख रहा हूं अभी साइन 20 इज इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस 20। तो साइन 20 इज इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस 20 कितना हो जाएगा 70। तो जो ब्लॉक है हमारा उस जगह आंसर क्या चाहिए 70। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, tan थीटा इंटू क्वेश्चन नंबर 2 tan 30 इंटू tan ब्लॉक ब्लैंक स्पेस या ब्लॉक इज इक्वल्स टू 1। उसके लिए फॉर्मूला बोलो या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो है जो भी है वो हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तो tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1। tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है ना? तो यहां हमारा इस तरीके का नहीं है कि tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा, ये नहीं होगा यहाँ। ओके, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है और आगे में इज इक्वल टू 1 दिया है, तो tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसलिए हम लिखेंगे, अब इसकी जगह थीटा की जगह क्या लिखेंगे 30। तो tan 30 इंटू tan 90 माइनस 30 इज इक्वल टू 1। तो क्या हो जाएगा tan 30 इंटू tan कितना रहेगा 60। तो ये जो हमारा ब्लॉक है जो क्या आएगा 60 इज इक्वल टू 1, यानी यहाँ पे जो ब्लॉक है उसमें आएगा tan 60। तो tan 30 इंटू tan 60 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए 1। अब क्या दिया है cos 40, चलो थर्ड cos 40 ये है हमारा थर्ड इज इक्वल टू साइन ब्लॉक। ओके, तो हमारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, है ना? हमारी सोच होनी चाहिए, वैसे तुरंत सोचा जाना चाहिए। अरे यहाँ पे दिया है साइन इज इक्वल टू कॉस, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा लिख लेंगे। कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। अगर रीजन लिखना है तो बाय कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो कॉस 40 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 40। तो cos 40 इज इक्वल टू साइन कितना रहेगा 50। तो ये जो ब्लॉक है इसमें क्या आना चाहिए हमारा 50 आना चाहिए। यहाँ पे कितना आना चाहिए 50 आना चाहिए। तो आज हमारा प्रॉब्लम सेट 8, ठीक है, प्रॉब्लम सेट 8 ये होता है कंप्लीट। इसमें सिर्फ 5 क्वेश्चंस है, 1 2 3 4। फर्स्ट क्वेश्चन तो फिल इन द ब्लैंक और मैन आउट या और कुछ होगा वैसे, ठीक है ना? फिल इन द ब्लैंक होगा, मैच द पेयर, जो भी होगा, तो वो तो क्वेश्चन आपने करना है। हमने आज कौन से देखे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 4 क्वेश्चन हमने आज से देखे। यह हो गया हमारा ट्रिग्नोमेट्री लेसन कंप्लीट फिनिश। और पूरे जो कुछ है प्लेलिस्ट में पूरे क्वेश्चन यानी 8.1, 8.2 प्रॉब्लम सेट ये पूरे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है? तो प्लेलिस्ट आपने देखनी है और उस हिसाब से आपने स्टडी करनी है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कोई और नेक्स्ट लेसन। तब तक आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कुछ ना कुछ आपके तो कमेंट्स होना ही चाहिए। बाय बाय, सी यू।